ताजमहल के 22 बंद कमरे, सच या छल। मेरा नाम ईशान राठौर, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। ऐसा पत्रकार जो सुर्खियों के पीछे छुपी सच्चाइयों को खोजने के लिए अक्सर अंधेरे में उतर जाता है। लेकिन इस बार मेरा सामना इतिहास के सबसे खूबसूरत रहस्य से होने वाला था, ताजमहल। उस दिन सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। ताजमहल में 22 बंद कमरे आखिर क्यों नहीं खोलने देता ASI। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट। कोई मंदिर बता रहा था, कोई खजाने की बात कर रहा था, तो कोई इसे साजिश। और लोगों की तरह मेरी जिज्ञासा भी जाग उठी। मैं कैमरा, नोटबुक और मन में उठते अनगिनत सवालों के साथ आगरा पहुंचा। सूरज ढल रहा था और सफेद संगमरमर सोने जैसी चमक रहा था। ASI ऑफिस में मेरा स्वागत किया गया, लेकिन सवाल मुश्किल थे। मैंने पूछा, सर ये 22 कमरे बंद क्यों हैं? अधिकारी मुस्कुराए, जैसे यह सवाल पहली बार नहीं सुना हो। उन्होंने कहा, ईशान जी, ये कमरे असल में कमरे ही नहीं, ये गैलरी और स्टोरेज स्पेस है, जिनका इस्तेमाल मुगल काल से संरचनात्मक मजबूती के लिए होता रहा। वहाँ कुछ भी रहस्य नहीं है। मैंने प्रश्न किया, तो फिर इन्हें खोला क्यों नहीं जाता? वह गंभीर हुए, क्योंकि उनके अंदर कच्ची दीवारें, संरचनात्मक ईंटें और तकनीकी हिस्से हैं। अगर रोज लोग देखने लगे तो ताजमहल की नींव पर खतरा बढ़ सकता है। उनकी बातों में दम था, पर मेरा रिपोर्टर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात के 11 बजे मैं होटल के बाहर चाय पी रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीमे से मेरे पास आकर बोला, तुम ताज के बंद कमरों के बारे में पूछ रहे थे ना? मैं चौंक गया। वह बोला, सच जानना है तो सुबह 4 बजे यमुना किनारे आ जाना, कहकर वह चला गया। क्या यह कोई सुराग था या कोई चाल? लेकिन पत्रकार का दिल जोखिम उठाता है। सुबह 4 बजे धुंध में लिपटा ताजमहल किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने कहा, बेटा, मैं 40 साल पहले ताजमहल में मजदूर था। वो 22 कमरे हमने ही मरम्मत के दौरान देखे थे। मैंने उत्साहित होकर पूछा, क्या था अंदर? वो मुस्कुराया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईंट, मोटी मोटी दीवारें और हवा की गुफाएं। वो कमरे ताजमहल को ठंडा रखने के लिए बनाए गए थे। लोग कहानियां बनाते हैं, लेकिन सच इतना सीधा है कि कोई मानना ही नहीं चाहता। मैंने उससे पूछा, तो मंदिर, खजाना, गुप्त सुरंगें, ये सब? वो हंस पड़ा, बेटा, ताजमहल को लोग अपनी सोच का आईना बना लेते हैं। जिन्हें शक चाहिए उन्हें शक मिलेगा, जिन्हें इश्क चाहिए उन्हें इश्क मिलेगा। सच बहुत शांत होता है, इसलिए दुनिया उसे सुनना नहीं चाहती। उसकी बातें मुझे अंदर तक छू गई। मैंने अगले दिन 2 दिन आगरा के लोगों से बात की। कुछ लोग इतिहास की किताबों पर भरोसा करते थे, कुछ फिल्म पर, कुछ अफवाहों पर। फिर मैंने महसूस किया, सवाल कमरे के बारे में नहीं, सवाल भरोसे के बारे में है। जब मैं रिपोर्ट लिखने बैठा तो मैं दुविधा में था। क्या लोग इस शांत साधारण सच्चाई को स्वीकार करेंगे या वे वही मानेंगे जो रोमांचक लगता है? मगर पत्रकारिता का मकसद भीड़ को खुश करना नहीं, सच को सामने रखना है। मैंने अपनी रिपोर्ट इस लाइन पर खत्म की, रहस्य है हमारी इच्छा, हर शांत चीज में तूफान खोजने की।